हमें इधर किससे मिलना पड़ेगा भीख मांगने के लिए? सब इधर तो मार रहे हैं उठा उठा के यार, है ऐसे ही। यहाँ कोई देगा तेरे को, आगे उधर जाओ, उधर कहाँ? मारवी की तरफ जा, बुखारी की तरफ जा। बुखारी की तरफ? क्या हुआ क्या साहब के टांग को? क्या हुआ? हाँ टांग को क्या हुआ? यार मारा है यार वो तारीकोट चुरंगी पे यार, तारीकोट चुरंगी पे मारा है। हाँ भाई डंडा मार रहा था, डंडा मार रहा था मुझे। हाँ डंडा मार रहा था। नहीं आप डंडा क्यों मार रहे थे मुझे? डंडा क्यों मार नहीं रहे डंडा थे? क्यों मार रहे थे आप? हाँ? डंडा तो नहीं मार ये रहे पकड़ ले यार, ये पकड़ ले जरा। ये डंडा क्यों मार रहे थे? किस अल्लाह बात के पे मार- बंदे, हमने ये बोला एक कि जाओ मिनट, यार। डंडा क्यों मार रहे थे? डंडा आराम से आराम से, ये पकड़ जरा यार। नहीं डंडा क्यों मार रहा था? मेरी डंडा- सेटिंग थाने में सेटिंग कराएगा, मेरी थाने में सेटिंग कराएगा। मैंने बोला नहीं, तू हमारा डंडा क्यों पता मार ही रहा? नहीं। तू डंडा क्यों मार रहा था मुझे? यार अभी कौन क्यों मार रहा था डंडा? कौन? नहीं क्यों डंडा मार रहा था? आप कौन हो? मैं कोई नहीं हूँ भाईजान, हाँ मैं कोई नहीं हूँ। नहीं आप यहाँ पे जिस तरह बोल रहे थे तो आप तो बड़ी बदतमीजी करते मेरे साथ। क्या बदतमीजी की है सर आपके साथ? क्या हुआ था? आप जिस तरह बोल रहे थे। आप आए हो, आपने कहा कि मुझे उधर नहीं बंदा- अभी वो बंदा कहाँ गया? वो भाग गया वो। वो बंदा इधर ही हो, क्यों कहाँ- भागेगा? कहाँ भागा? क्यों भागेगा? नहीं। आपने बोला मुझे बंदों ने डंडों से मारा है, हाँ तो हमने बोला आप थाने पे चले जाओ, चौकी पे चले जाओ सामने। हाँ। आप बोलते हो अभी हमारे को लेके भी चलो, आप हमारे नहीं, साथ आप तो चलो। कह रहे मैं तुम्हारी सेटिंग करवाता हूँ चल के। सेटिंग किस चीज की? हमने कोई इधर कुछ नहीं आप तो कहते मैं सेटिंग करवाता हूँ तुम्हारी भीख किस मांगने चीज की। की से- नोट है, है? नोट खर्च करेगा। कितने नोट चाहिए? 10,000 खर्च करेगा। यार अभी तो नहीं मंगवाऊंगा किसी से यार, जो बात सच है यार। अभी आप मेरी सेटिंग करवा रहे थे, आप कह रहे हो 10,000 रुपए लेकर आ जाओ। अभी आपने मेरी सेटिंग करवाई है। ये काम वो बंदा मुझे डंडे मार रहा है। डंडे क्यों मारेगा भाई? यार डंडे डंडे क्यों मारेगा? डंडे क्यों मारेगा? हमने बोला हम कोई खुदा आपके सामने ये आप देख सकते हैं, ये कराची में राज है इन लोगों का। हम गार्ड की नौकरी करते हैं, सही नहीं है। नहीं आप तो बोल रहे थे मेरे अंडर में 10 जो है भिखारी चल रहे हैं। 10,000 रुपए लेकर आ जाओ, तुम्हारी सेटिंग करा दो थाने में। और साहब खुदा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सीधे आदमी उल्टा काम हमारे से करवा रहे हो। मैं सीधा आदमी नहीं हूँ भाई, आप आए हो, सीधा आदमी नहीं हूँ मैं। आपको हमने बुलाया हाँ। नहीं, आप यहाँ आगे नहीं वो कहाँ गए? दूसरा भाई कहाँ गया? दूसरा भाई कहाँ बोलते गया? हो कि डंडे मारे हैं, तो आप देख सकते हैं नाज़रीन आपके सामने ये हैं आपको किस तरह ये बोल रहे हैं थाने में चल के सेटिंग करवाते हैं आपके सामने। एक बंदा बोल रहा है वहां चले आओ, मुझे एक बड़े साहब रहते हैं उधर जाके सेटिंग बन जाएगी। एक साहब कह रहे हैं हम आपकी सेटिंग थाने में बनाते हैं। ये इतना मोटा डंडा, ये देखिए ये डंडा आपके सामने, आपने देखा ये उठाने लगे थे मारने के लिए। पकड़ो जरा, ठीक है? मुझे ये बताओ कि कहाँ गया वो बंदा? कहाँ गया वो? कहाँ गया? भाईजान आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हो? मैं तो अभी आया हूँ, अभी आए हो? क्या देखते हो यहाँ पे? ये देखता हूँ सब मेला लगा हुआ। आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। आप क्या काम करते हो? आप इधर उधर उधर रोशनी में हो, इधर आओ, रोशनी में हो। क्या काम करते हो? सर जी, इधर तो आओ, इधर क्या इधर उधर क्या आना है? इधर तो आओ, इधर नहीं, तो मैं आप रोशनी में क्या काम रोशनी करते में हो? क्या? क्या काम करते हो? मैं कोई काम नहीं करता हूँ। सेटिंग कराते हो लोगों की? किस चीज की सेटिंग? लोगों की सेटिंग कराते हो? किस चीज अभी की? तुमने बोला 10,000 रुपए लेकर आए तो तुम्हारी सेटिंग करवाता हूँ। गलत बात अभी तुमने नहीं है। बोला नहीं है? आपने आगे बोला है मुझे अभी तुमने डंडों बोला से- नहीं है? आपने बोला है मुझे डंडों से मारे, हमने बोला नहीं अभी तुमने बोला कि तुम चलो वहाँ पे तुम्हें तुम्हारी सेटिंग करवाते हैं। हम उधर जाके क्या करें? नहीं अभी तुमने बोला नहीं है, अभी तुमने बोला नहीं आपकी है। सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारी यहाँ पे हुई है, सारी रिकॉर्डिंग। सर हमने आपको मजार के सामने तुम बैठे हुए, इतना गाजी अब्दुल्ला शाह का मजार है, जी। ठीक है? जी। इतनी मुबारक जगह पे बैठे हुए और तुम यहाँ पर बैठ के ये धंधे कर रहे हो। ये जो आप आए हो आपने हाँ? धंधे का तो आपने ही सारा ये कुछ क्या बोला। तुमने यहाँ पे बसेरा किया हुआ यहाँ पे? कोई बसेरा नहीं है, हम आए हैं बैठे हैं बस जा काम रहे क्या हैं। करते हो तुम? मैं कुछ भी काम करता काम क्या करते हो? हूँ, मैं कोई भी सर काम करता हूँ। यही धंधा करते होगे ना तुम? यही धंधा करते हैं, आप बोल रहे हो तो यही धंधा है। आप आके हमें खुद बोल देख सकते हैं नाज़रीन आपके सामने। भाईजान कितने अरसे से आप यहाँ पे घूम रहे हो? हम जो अपनी नहीं बात तो सुनो भाईजान, आप देख सकते हैं नाज़रीन आपके सामने ये कितना बड़े लोग हैं, माफिया यहाँ पे राज है। वहां पर बैठा तो वहां पर किस तरह उन लोगों ने बोला कि आप जो वहां पे चले आओ, सबके वहां पे जो उनका जो बंगला है वहां पे आपकी सेटिंग हो जाएगी। अभी जब मैं यहाँ पर आया तो आपने देखा कि यहाँ पर इन लोगों ने बोला आपकी सेटिंग हम लोग करवाते हैं। आपके सामने ये वो लोग जो माशरे में नासूर है, जो किस किस्म के लोग हैं, जो कराची में गदागर माफिया के राज उनकी सरपरस्ती करते हैं। और ये आप डंडे का ये डंडा दिखाओ जरा, आप ये देख सकते हैं ये डंडा। अभी अगर मैं शायद इशारा नहीं करता तो यहाँ पे ये क्या हाल होता है। इतना मोटा डंडा कि आपके सामने ये दो लगने की देर है कि बंदा गिर जाए। ये डंडा रखे यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं आपके सामने, आपके सामने। ये पकड़े जरा। और यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? अभी मेरी सेटिंग करवा रहे थे। इन लोगों के बारे यही होगा, ये माफिया, पूरा माफिया। ये इनका सफाया होना चाहिए। सामने इतना मुबारक गाजी अब्दुल्ला शाह,
उनके सामने बैठकर ये धंधा किया जा रहा है और खुलेआम धंधा किया जा रहा है, बिल्कुल। कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है आपकी। अभी कह रहा ये मोटा डंडा उठाया, मुझे भी मारने लगा था, कह रहा है 10,000 में तो तुम्हारी सेटिंग करवाता हूँ मैं। इससे फिर बदमाशी की, पहले मैं वहां बैठा, वहां से मुझे उन लोगों ने उठा दिया, फिर यहाँ बैठा, इन लोगों ने उठा दिया। ये गलत बात है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों के बारे में यही हो, यहाँ पे ये इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ से हाँ। लोगों को आगे पीछे करना हाँ, चाहिए। इनकी कोई सेटअप बनाना चाहिए। इधर तो और भी लोग आते हैं, मज़ारों से आते हैं। हाँ। यार मज़ार है सामने, यार कुछ इंसान शर्म करता है, कुछ हया करता है कि सामने मज़ार है और हम यहाँ बैठ के धंधा कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और वो भी आप लोगों की आगे ये नासूर है। और ये लोग आप लोगों की हक हलाल की जो कमाई है ना, जो असल हकदार है, बेशक। जो असल हकदार है, उन लोगों का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इधर आओ, इधर आओ, क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बेफजूल मारना, बदमाशियाँ करना, नशे तमाशे करना। अगले दिन भी फटा हुआ यहाँ पर बैठे हुए को मार के गए, चाकू है मार। किसने मारा चाकू? ये लड़के हैं बस कॉलोनी के बदमाश। नहीं तो यहाँ पे ये यही भिखारियों की जो सरपरस्ती हाल है। ये भिखारियों की नहीं, मंशियात परस्तों की अच्छा अच्छा, मंशियात के साथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये भिखारियों का यहाँ पे एक टोला है। ये लोग कौन है? ये पता नहीं, पंजाब से आए हुए, रोज हर गैर मुकामी लोग। गैर मुकामी। इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? इनकी सरपरस्ती मालूम नहीं है, बाकी ये गैर मुकामी है। जो यहाँ के हकदार लोग हैं उनको मारते हैं और बाहर से आए हुए अपना फायदा कर रहे हैं। चलो आओ जरा वहाँ पे चलते, जरा आओ ना, आओ जरा। नाज़रीन आप लोग भी साथ हैं, वहाँ पे ट्रैफिक वाले मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि उनका डेली का काम है, उनका डेली का काम है यहाँ पे खड़े होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं अभी आया हूँ, क्या कर रहे हैं? सलाम भर के जा रहा हूँ। सलाम कर रहे हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं। अच्छा जी जी। सही। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो यहाँ पे लोगों की आंखें में धूल झोंक कर यहाँ पे और इस तरह माफिया का राज है शहर कराची के अंदर, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो आप लोगों की हक हलाल की कमाई, जो ज़कात और उसके हकदार हैं, ज़कात के जो असल हकदार हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनका हक खा रहे हैं? उन तक तो पहुंचते नहीं जिसका हक होता है। खा तो वो जाते हैं जो अच्छा मुस्टंडा होता है, सब कुछ वो ही खा जाते हैं, क्योंकि दूसरे तक तो पहुंचने नहीं देते। वो जो हकदार उसको नहीं पहुंचने देते, वो खुद ही खा जाते हैं। इधर से आ जाते हैं, उधर से आ जाए, मुस्टंडे जितने भी हैं वो ही खा रहे हैं। अभी आप हजरत जी के यहाँ पे सलाम देने आए हुए हैं और इतनी मोहतरम, इतने मुबारक ये मज़ार है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे कैसे धंधे हो रहे हैं आपके सामने, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, हर बंदा अपनी माफिया पे जो भी है ना। बंदा थोड़ा मज़ार का थोड़ा हया शर्म कर लेता है कि यार सामने मज़ार है, एक मुबारक जगह है, और हम वहाँ खड़े होकर हम लोग क्या काम कर रहे हैं। जो भी उल्टा काम हो रहा है इसी जगह पे हो रहा है, इसी रोड के आपको पता है जब मैं यहाँ बैठा, पीछे बैठा, तो मुझे बोला चले आओ वहाँ पे चले आओ, कह रहे वहां से सेटिंग होगी तुम्हारी। मैं तो हिल गया नाज़रीन, वहां से सेटिंग होगी, मतलब एक बात सोचने वाली है। तो उसके बाद जो फिर मैं वहां चला गया, जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज मैंने भिखारी का रूप मैंने अपनाया। मैं जब वहां गया तो ये मोटा डंडा आपके सामने, ये डंडा लेके बैठे हुए, सामने मुझे पुलिस एहलकार भी नजर आ रहे हैं, मेरे पीछे भी नजर आ रही है, लेकिन कोई इन लोगों का पूछने वाला नहीं है। ये डंडे का क्या ताल्लुक है आप देख लें। मुझे कह रहे चला जाए, ऐसे डंडा मारूंगा। तो मेरे नुमाइंदे ने देख लिया कि भागते हुए मुझे, असल में यहाँ पे मेरा कनेक्टिविटी से मेरी जो है वो मैंने हैंड्स फ्री लगाया हुआ था, वो भागता हुआ आ गया। तो नहीं तो शायद मुझे भी 4 डंडे पड़ते, मैं भी शायद मरा हुआ मिलता। तो आप ये देख लें, ये दिखाने का मकसद ये है कि जो असल हकदार है उनका हक खाया जा रहा है, उनका हक है। ये खड़ी यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, बात सुन, इधर 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 इधर, आप खुद भिखारी हैं, इधर इधर। हाँ? आप तो मांग रही थी। कौन मांग रहे थे? नहीं मांग रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या कहना चाहेंगे? किसके इतनी मुबारक जगह पे हम मौजूद है और यहाँ पे धंधे चल रहे हैं। बस ये धंधे का तो हर एक बंदे का अपना वो है ना, हुकूमत को भी चाहिए ना कि इस तरह बंदों के धंधे के ऊपर काबू रखे। सर ये तो चुरंगियां बिकी हुई है कराची की। तो भी अल्लाह हम लोग पहले मैं तारिक रोड पे, वहाँ पे मैंने धक्के शक्के खाए, फिर यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे बदमाशी। तो ये क्या हो रहा है शहर कराची के अंदर? तो ये शहर कराची में एक तो आवाम भी सोया हुआ है, अपना हक नहीं मांग रहे। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था ना, गाड़ी वाले अपने मर्जी से पैसे ले रहे। हाँ। अगर तू उसको बोले ना कि यार ये कम ले ले, वो तो आपके पास फिर लड़ाई कर दे। हाँ, ये बात है। देख लें आपके सामने मगरिब का टाइम होने वाला है और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लोग सलाम करने के लिए आते हैं दूर दराज से, शहर के बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसके आसपास, उसके अतराफ में धंधे चल रहे हैं। धंधे कैसे चल रहे हैं? भिखारियों का यहाँ पे राज है। शहर कराची में माजी में भी बेशुमार लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम्स किए होंगे और मीडिया बार बार दिखाता है, लेकिन उसके बावजूद कोई रोकथाम नहीं है। मैं मानता हूँ कि एंटी
बैगिंग सेल भी बनाया गया पुलिस ने, लेकिन उसके बावजूद भी कराची के अंदर आपके सामने खुला राज है, बदमाशी है। कौन सरपरस्ती कर रहा है? इतना मजबूत मुअज्जम, इतना इनका तंजीम है, एसोसिएशन है, कौन चला रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। नजरसानी करें शहर कराची के अंदर, ये देख ले आपके सामने खुलेआम बदमाशी है। लोग गैर मुकामी लोग आते हैं यहाँ पे, कमाते हैं, चले आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। धंधा करते हैं यहाँ पे आके, लाखों करोड़ों का धंधा होता है ये हर चुने। अभी देखिए मुझे बोल रहे हैं 15,000 रुपए भत्ता देना पड़ेगा थाने के अंदर। अभी आपने देख लिए 15,000 रुपए। 15,000 का मतलब ये है महीना 60,000 रुपए। इसका मतलब है एक भिखारी 1.5-2 लाख कमाता होगा तो वो 60,000 रुपए देता है ना। आपके सामने ही कोई पूछने वाला नहीं। भाई क्या कहेंगे? सही बात है। तो ये तो हमारे हुकूमत का सबसे बड़ा कमजोरी इसलिए है ना कि हम लोग की हुकूमत बार बार इसमें टारगेट होता है। अच्छा हाँ, क्योंकि तो फिर उसके ऊपर वो काबू रखे। हाँ। जब काबू रखेगा तो फिर हुकूमत की तरफ किसी का उंगली नहीं उठेगा। क्या कहोगे? मेरे 3 साल हो गए सिर्फ फोटोबाड़ी पे टांग टूटी। मैं हर बंदे को समझता है इधर कौन है क्या है। सही है। यहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, मुझे परेशान करने वाले बहुत आ जाते हैं यहाँ पर। मैं भले लंगड़ा हूँ, मेरे को यही समझेंगे मैं भीख मांगता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता तो मैं 1.5 साल। तुम पैसे देते हो यहाँ पे? मेरे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, मैं किसको पैसे दूंगा? तंग करते हैं यहाँ पे? क्या तंग करते हैं? एक मिनट। यहाँ के लोग जो बाहर से आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, मतलब बैठा है या मैं को खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, बेवजह तंग करना शुरू कर देंगे आके। सही है। यहाँ के लोग जो है ना, बाहर के लोग आते हैं ना, वो डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। बाकी यहाँ के लोग किसी को डिस्टर्ब तंग नहीं करते गाजी के सदके। बिल्कुल नाजरीन, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सामने हजरत जी का मज़ार है और आपके सामने और यहाँ पे किस तरीके से, अल्लाह माफ करे, थोड़ी सी शर्म हया इंसान में होनी चाहिए। मैं कहाँ बैठकर क्या कर रहा हूँ और नेक जगह पे बैठ के, मुबारक जगह पे बैठ के किस तरह लोगों के जो असल हकदार है सदका खैरात के, उनका हक मारो। भाईजान यहाँ क्या ये भिखारियों के माफिया का राज है? कोई कह रहा ब्लेड लेके घूम रहा है, मैं खुद भिखारी बनाऊं, मुझे अभी डंडे मारने लगे थे, तो ये बदमाशी है। जबकि अभी ये सामने ये एक गिरोह है जो मुनज़्ज़म है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे ऐसे? आप तो यहाँ पे खड़े होते, क्या देखते हैं पूरा दिन? भाई हम ट्रैफिक चला रहे हैं, हमारा काम है, ये थाने वालों का काम है। थाने वालों का काम है ना? नहीं, इससे हम आप ट्रैफिक बात तो सुन लें। बीइंग इंसानियत के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल कतई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ आप क्या देखते हैं यहाँ पे पूरा दिन खड़े होके? हम तो ये देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इन्होंने गंद किया हुआ यहाँ पे। इतनी बदबूदार है, इन्होंने ये वकील मांगने वाले खड़े हुए। हम ट्रैफिक चलाते हैं, अभी बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं यहाँ। अच्छा, मजबूरी है। आपको पता है एक बंदे ने क्या इंकिशाफ किया? एक बंदे ने कहा ये ब्लेड लेके घूम रहे, एक बंदे ने बोला यहाँ पे चाकू लेके घूम रहे। कह रहे आप तो बच गए, मुझे कह रहे कि आप तो बच गए। आप कैसे बच गए? एक बंदा बोल रहा है 10,000 रुपए तो मैं यहाँ पे आगे चुरंगी में लगवा गया। तो एक बंदा बोल रहा है थाने में तुम्हारी सेटिंग करवाता हूँ, एक बंदा बोल रहा है हाउस में चलो तो सेटिंग करवाती। क्या चल रही है ये तो उनको पता होगा, हमारे को क्या पता? हमारे नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि रोड पे सब कुछ हो रहा है, तो वैसे ही आपसे एक बात पूछो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो खत्म होना चाहिए ना ये काम। ये जो आप ब्लेड लेके घूम रहे हैं, ये तो नहीं। लेकिन एक बात सुने, आप उनको भगा तो सकते हैं। हम तो भगाते हैं, हम रोजाना भगाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं? फिर आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये कानून से ज्यादा मजबूत है? नहीं, मजबूत कानून से ज्यादा मजबूत नहीं है। आपकी बातों से तो ऐसी लग रहा है। ये तो 5 मिनट का काम है। नहीं, आप जिस तरह बोल रहे हैं मुझे वाले का काम है ना मेरे भाई। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में गाजी अब्दुल्ला शाह का मज़ार है। यहाँ पे दूर दराज से लोग यहाँ पे सलाम करने के लिए आते हैं, यहाँ पे हाजिरी देने के लिए आते हैं। लेकिन इतनी नेक शख्सियत, इतनी मुबारक जगह, उसके बाहर क्या हो रहा है आपके सामने आज मंज़िल में दिखाया। कराची के हमने एक आपको वो पहलू दिखाया जो कराची का ईस्ट लगता है, वो मैंने आपको दिखाया। और कराची का साउथ एरिया भी आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या मनाजिर है, और ये सब कुछ आपको दिखाया मंजर आम। आज अवाम का मौका भी आपको दिखाया, और ये भी दिखाया कि आज मैं 2-3 जगह पर किस तरह बचा हूँ। ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। और इतनी मुबारक जगह पे मैं खड़ा हूँ तो भला मुझे क्या हो सकता है जब मेरे सर पे बुजुर्गों का साया हो। और आपने देखा कि आज यहाँ पे ये कितना बड़ा गिरोह है कि इनको कौन रोकेगा। मेरी तो यही दरख्वास्त है, हुकामे बाला से खुदा के वास्ते नजरसानी करे। कराची के मुख्तलिफ जगहों पे ये लोगों ने बसेरा किया हुआ है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जो असल हकदार है ज़कात और खैरात का, उन लोगों को दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके सामने मासूम शक्ल बना के, आपके सामने गुर्बत शो करके, आपके सामने माजूरी शो करके, आपके एहसास से खेलते हैं, और आप लोग फिर उनको, आप लोग मोह होकर उनको पैसा दे देते हैं। ये हजारों लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार है। आपने देखा कि एक बंदे ने कहा कि 15,000 रुपये हफ्ता थाने में देना पड़ेगा। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, आई एम स्पीचलेस, मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है। बस अपनी आंखें खोले, और मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आ जाते हैं यहाँ पर, इन लोगों का सफाई कीजिए और गैर मुकामी लोगों को परखा जाए, उनको यहाँ से भेजा जाए। वही लोग आके यहाँ पे
गन फैला रहे हैं। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठे मुझे, मंजर-ए-आम की पूरी टीम को और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।